नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स की हाई डिमांड आ रही है। मध्य प्रदेश पंचायत राज जो कि सेड मैप के द्वारा ज़बरदस्त वैकेंसियां निकाली गई थी, उसका जो कि इंटरव्यू आज से यानी 24 फरवरी 2025 से प्रारंभ हो चुके हैं और लगभग एक हफ्ते तक आपके इंटरव्यू होने वाले हैं सेड मैप के माध्यम से, जो कि अरेरा हिल्स भोपाल में होगा। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के क्वेरी आ रही थी, कमेंट आ रहे थे कि इंटरव्यू से रिलेटेड क्या कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उससे रिलेटेड हम आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेकर आए हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके और आप अपने इंटरव्यू में अच्छा खासा प्रदर्शन कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को और जानते हैं कि इंटरव्यू के दौरान आपसे इंटरव्यूअर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। इसकी मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, ये वीडियो यदि आप लोग पूरा देख लेते हो तो बिल्कुल आप लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बूस्ट हो जाएगा और इसी प्रकार के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, तो पिछली बार जो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी हुई थी तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पिछले जो कि पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो को बनाए हैं ताकि आप सभी की हेल्प हो जाए और आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाए। यहाँ आप लोगों को हम दिखाना चाह रहे हैं कि एक हमारे मित्र को जो कि उन्होंने जिला एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद में आवेदन किया था, उनको कुछ इस प्रकार का व्हाट्सएप में मैसेज प्राप्त हुआ था, जैसा कि आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ उनका इंटरव्यू राउंड शेड्यूल किया गया था 27 फरवरी 2025 को। कंपनी नेम पंचायती राज संचालनालय पेशा, इंटरव्यू लोकेशन 16A अरेरा हिल्स सेड मैप भोपाल। पोजीशन यहाँ आप लोग देख पाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एंड ब्लॉक कोऑर्डिनेटर फॉर पेशा डिस्ट्रिक्ट। टाइमिंग दी गई है 10 बजे AM से यानी मॉर्निंग से और डेट है 27 फरवरी 2025। यहाँ आप लोग देख पाएंगे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट पूरे सही एवं योग्य पाए जाने पर किसी भी एक पद में ही एक बार इंटरव्यू लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दो प्रकार के पद निकाले गए हैं सेड मैप के माध्यम से, परंतु आपका जो कि इंटरव्यू होगा किसी एक पद के लिए कराया जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ डिक्लेयर नहीं है कि उनके मन से पद दिया जाएगा या फिर आपके मन से। ठीक है, तो किसी एक पद में आपका इंटरव्यू हो जाएगा और इंटरव्यू से रिलेटेड ही ये वीडियो हमने बनाया है कि देखिए दोस्तों, किसी भी पद में आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो या फिर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, इन दोनों ही जो कि पद है उसमें जो कि किस प्रकार के जो कि इंटरव्यू के दौरान आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं किस प्रकार के आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी इंटरव्यू के दौरान। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की, इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए वीडियो ध्यानपूर्वक अंत तक देखेगा, काफ़ी यूजफुल, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका, देखिए बेसिक मैं जानकारी आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि देखिए बेसिक और आपके एजुकेशन से रिलेटेड आप तो खुद ही बता दोगे कि आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है, क्या आपका नाम है, कहाँ से आए हो। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इसको आप इग्नोर कीजिए, ये तो हर कोई इसका जवाब इजीली दे पाएगा। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं कि जो कि मेन टॉपिक्स, मेन जो क्वेश्चन से पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको किस प्रकार से देना है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको इंटरव्यू के टिप्स भी बताऊंगा किस प्रकार से आपको जवाब देना है, ताकि आप लोगों का जो कि सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है अन्य जो कि कैंडिडेट होंगे उनके कंपैरिजन ज़्यादा हाई हो जाए। ठीक है, तो पहला जो कि क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। यानी कि दोस्तों ये जेन्युइन क्वेश्चन है, जिस पद के लिए आपका इंटरव्यू हो रहा है उस पद से रिलेटेड क्वेश्चन डेप्थ में तो पूछा ही जाएगा कि आखिर में ये पद होता क्या है, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी इसके कार्य उत्तरदायित्व क्या होते हैं, तो ये आपको तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप लोग इंटरव्यू क्रैक कैसे कर पाओगे। ठीक है, इतनी तो समझ होनी चाहिए कि आखिर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का पद क्या है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको आंसर भी बताना चाहूँगा। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का मुख्य कार्य विभिन्न सरकारी योजनाओं को ब्लॉक स्तर पर लागू कराना, लाभार्थियों तथा योजनाओं का सही लाभ पहुंचाना, रिपोर्ट तैयार करना और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना होता है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, परंतु मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ यदि आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो बिल्कुल आप लोगों के पास एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और अच्छा खासा आप लोग इंटरव्यू के दौरान परफॉर्मेंस भी कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप इस पद के लिए खुद को उपयुक्त क्यों मानते हैं। इसका आंसर आपको दे सकते हैं, मेरे पास अपना अनुभव बताएं, कार्य अनुभव यदि आपके पास हो तो, और मैं किसी योजना या प्रोजेक्ट का अनुभव हो तो बताएं, मैं काम किया है
मैं टीम वर्क, डेटा मैनेजमेंट और सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका जो कि आंसर दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा क्या है और यह ब्लॉक स्तर पर कैसे काम करता है। इसके बाद इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, एक रोजगार योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करता है। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को इस योजना के सही क्रियान्वयन, मजदूरी भुगतान, MIS रिपोर्टिंग और योजना की निगरानी करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आप गाँव में विकास कार्यों की निगरानी कैसे करेंगे। इसका आंसर आप लोग देख सकते हो। मैं नियमित रूप से फील्ड विजिट करूंगा, ग्राम पंचायतों से समन्वय स्थापित करूंगा, लाभार्थियों से फीडबैक लूंगा और सरकारी पोर्टल पर डेटा अपडेट कर विकास कार्यों की समीक्षा करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पंचायत में विकास कार्यों में गड़बड़ी मिले तो आप क्या कदम उठाएंगे। पहले आप इसका आंसर दे सकते हो। पहले मैं साक्ष्य एकत्रित करूंगा यानी प्रूफ एविडेंस जो भी होगा। इसके बाद लाभार्थियों और पंचायत सचिव से जानकारी लूंगा, फिर संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करूंगा और आवश्यक कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारियों को सूचित करूंगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। MIS एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है जो सरकारी योजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर MIS पोर्टल के माध्यम से कार्यों की रिपोर्टिंग और डेटा एंट्री करता है। ठीक है, ये कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं जो कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद में जो भी इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यूअर आपसे कुछ इस प्रकार के ही क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, तो आपको इनको बार बार रिमाइंड कर लेना है अच्छे तरीके से। 2-4 बार वीडियो आप लोग देख लीजिए तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप लोग इन प्रश्नों के जवाब दे पाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का जब इंटरव्यू होगा, यानी इस पद के लिए यदि आपका इंटरव्यू होता है तो आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का कार्य क्या होता है। वही बात है कि यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर क्या होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह क्या होता है। ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चन का आंसर आपको सिलेक्शन में बिल्कुल मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ा देगा। जितनी अच्छी से, जितनी चतुराई से, जितनी बुद्धिमानी से इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दोगे, यानी कि देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला प्रश्न ही आपसे यही पूछा जाएगा और हो सकता है कि आपसे सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जाए और यही वाला प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे बोल दिया जाएगा ओके ऑल द बेस्ट, और बाद में आपको हम सूचित करेंगे या कि मैसेज ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देना है। इसका आंसर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये आप बता सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का कार्य जिले के अंतर्गत सभी ब्लॉकों में सरकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, रिपोर्टिंग और निगरानी करना, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से समन्वय करना और उच्च अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति से अवगत कराना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में क्या अंतर होता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इस इंटरव्यू में 2 प्रकार के पद हैं, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो इसमें आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसका आप लोग आंसर दे सकते हो। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर केवल अपने ब्लॉक की योजनाओं को लागू करने और मॉनिटरिंग करने का काम करता है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पूरे जिले के ब्लॉकों की योजनाओं की समीक्षा करता है और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करता है। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपने पहले कभी किसी विकास योजना पर काम किया है। अगर हाँ तो अपनी भूमिका और अनुभव बताएं, अगर नहीं तो कह सकते हैं कि मैंने सरकारी योजनाओं के बारे में गहराई से अध्ययन किया है और मुझे उनके कार्यान्वयन की पूरी समझ है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका आंसर दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
सरकार की कौन कौन सी योजनाएं ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं? तो पहली बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना यही है मनरेगा, जो कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको हिंदी में बोल सकते हो। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि रिसेंटली में बहुत ही हाई फाई तरीके से चल रही है, यानी कि बहुत ही ज़ोरदार से चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों का क्रियान्वयन बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है, तो इसका भी आपको नाम ले लेना है, ठीक है। इसके बाद NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके बाद महिलाओं के लिए आजीविका संवर्धन योजना, ये भी है। इसके बाद जल जीवन मिशन, हर घर नल योजना, ये भी ग्रामीण स्तर से जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, इन सब का नाम भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जिले में किसी योजना के क्रियान्वयन में बाधाएं आ रही हैं तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। मैं सबसे पहले समस्या की पहचान करूंगा, ब्लॉक अधिकारियों से चर्चा करूंगा, अगर बजट या प्रशासनिक समस्या है तो उच्च अधिकारियों से संपर्क करूंगा और समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाऊंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? इसका आंसर दे सकते हो, मैं MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और अन्य डेटा मैनेजमेंट टूल्स का उपयोग करूंगा। फील्ड रिपोर्ट और ब्लॉक अधिकारियों के इनपुट के आधार पर विस्तृत विश्लेषण करूंगा और एक प्रभावी रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करूंगा। देखिए दोस्तों, आपका ये डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद में अगर चयन हो जाता है तो आपको रिपोर्ट वगैरह मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा और इसी से रिलेटेड आपका कार्य उत्तरदायित्व रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको इसका नॉलेज होना चाहिए और इतना आपको नॉलेज रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको अब कुछ गोल्डन टिप्स बताना चाहूँगा आपको, यदि आपको अपना इंटरव्यू क्रैक करना है तो। पहला, आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपको उत्तर देना है, चाहे आपसे आंसर आए या फिर नहीं आए। आपको हेजिटेशन यानी कि घबराना बिल्कुल नहीं है, हिचकिचाना तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना। जो भी आप आंसर दें बिल्कुल कॉन्फिडेंस तरीके से दें, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो कि गोल्डन टिप्स है, सरकारी योजनाओं और उनकी कार्यप्रणाली को अच्छी तरह समझ लें, ठीक है। जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, बस यही सरकारी योजनाएं अभी रिसेंटली में चल रही हैं ग्रामीण स्तर से शहरी स्तर से, तो बिल्कुल आप लोगों को इस प्रकार से ध्यान में रखना है जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इसके बाद MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सेल और रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी रखना है आपको, यानी MS एक्सेल का काम आपको पड़ेगा यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। एक्सेल में डेटा एंट्री वगैरह कैसे करना है, फीडिंग वगैरह, ठीक है, तो ये नॉर्मल सा जानकारी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो कि गोल्डन टिप्स आपको बताऊंगा, आपने पिछले अनुभव को बताना है इंटरव्यू के दौरान, यदि आपके पास कोई अनुभव है, ठीक है, तो आपको ज़रूर वहाँ बताना है। यदि एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर आपने कहीं काम किया है या फिर कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है आपको, तो उसको आपको बताना है। ये आपके पास प्लस पॉइंट हो सकता है, ठीक है, बोनस अंक मिल सकता है, तो ये ज़रूर आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट जो कि गोल्डन टिप्स और है, गांव और ब्लॉकों की समस्याओं के समाधान पर विचार रखें। आप अपने भी विचार रख सकते हैं, यदि आपसे सजेशन मांगा जा सकता है तो बेस्ट से बेस्ट आपको अपना सजेशन देना है, ठीक है। तो ये कुछ गोल्डन टिप्स हैं, इनका यूज़ करके आप लोग अपने जो कि इंटरव्यू में सिलेक्शन के जो कि पॉसिबिलिटी को 100% इंक्रीज कर सकते हो। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके काम आ सकता है, तो बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन यार दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा जिन्होंने ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद में आवेदन किया था। तो दोस्तों वीडियो जरा भी इंफॉर्मेशनल लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये बंदा हमारे काम आगे भी आ सकता है और इसके वीडियो हमारे काम आ सकते हैं, इसका कंटेंट हमारे काम आ सकता है, तो प्लीज़ आप चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करके अपना प्यार सपोर्ट दिखा सकते हैं। और दोस्तों विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट आप सभी को, आप सभी का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही शानदार जाए। तो मिलते रहेंगे इसी प्रकार के नॉलेजफुल अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।